हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग WT का यूनिट नंबर 6 देख रहे हैं और ये वेब टेक्नोलॉजी का लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में जो SBT के द्वारा टॉपिक्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि आपका है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्ट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, और तब आएंगे हम लोग अपने सिलेबस का टॉपिक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, और तब जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को देखेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेशंस किसे कहते हैं, क्या होता है ऑपरेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, जावा स्क्रिप्ट का पॉपअप बॉक्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स और उसके बेसिक के बारे में आपको जानना है। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग वैलिडेशन कैसे करते हैं फॉर्म का, उसको जानना है। और एंगुलर जो एक फ्रेमवर्क है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानना है, और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस, मॉड्यूल्स और डायरेक्टिव्स का। तो ये सिलेबस आपके SBT के द्वारा डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, और इन सिलेबस के टॉपिक को एक एक करके आपको जानना है। तो सभी टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्ट क्या होता है, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इन सभी टॉपिक को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्क्रिप्ट क्या होता है। तो स्क्रिप्ट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्क्रिप्ट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोड, जो कोड के रूप में लिखा हुआ रहता है। अब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, जैसे एक इंस्ट्रक्शन, 2, 3, 4, 5, इस तरह का आप इंस्ट्रक्शन का एक सेट बना देते हैं। और एक क्या होता है आपका स्क्रिप्ट, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, उसी प्रोसेस के प्रोसीड्योर को स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब जब हम लोग कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को सर्च करते हैं, तो किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है, स्क्रिप्ट कहा जाता है। जब हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे काम कर रहा होता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये स्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट साइड पे काम करता है, हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। तो हमारे सिस्टम में जो स्क्रिप्ट काम कर रहा है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। लेकिन जब हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो वो सर्वर कंप्यूटर तक जाता है, और वहाँ भी एक रूल डिफाइन किया जाता है, यहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ भी डिफाइन किया जाता है, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करता है। तो उस स्क्रिप्ट को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट। इसको आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आगे में डिटेल्स में। तो स्क्रिप्ट क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरह का जो है ना अलग अलग जो है ना पेज उसका बना हुआ रहता है, इसमें जो है ना बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, और एक क्या हो गया आपका स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट आर डिजाइन फॉर आइदर वेब ब्राउजर और सर्वर, यानी कि जो स्क्रिप्ट आप डिजाइन कर रहे हैं वो आप वेब ब्राउजर के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, और सर्वर कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारा क्लाइंट कंप्यूटर में ब्राउजर जो होता है ना, इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम करता है। तो हम लोग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देखते हैं या निकालना चाहते हैं, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में ब्राउजर की सहायता से निकालते हैं, और यही ब्राउजर में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो ये पहुंचता है हमारे सर्वर कंप्यूटर तक, और वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करता है। तो आप स्क्रिप्ट दोनों के लिए लिख सकते हैं, कहा जा रहा है क्लाइंट के लिए भी और सर्वर के लिए भी लिख सकते हैं। द कंप्यूटर यूज टू व्यू ए वेब पेज यूजिंग ब्राउजर, वैसा कंप्यूटर जिसका यूज करके, जिसमें ब्राउजर का यूज करके किसी भी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को आप देखते हैं, व्यू करते हैं, उस तरह के कंप्यूटर को कहा जाता है क्लाइंट कंप्यूटर। जब हम लोग देखते हैं, तो अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं अपने वेब ब्राउजर में अपने कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर हो गया क्लाइंट कंप्यूटर, और हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। द कंप्यूटर दैट होस्ट द वेबसाइट इज नोन एज सर्वर कंप्यूटर, और वैसा कंप्यूटर जो होस्ट करता है, दैट मीन्स कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उस तरह के जो कंप्यूटर को, वही कंप्यूटर होगा जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होस्ट, और वो होता है सर्वर कंप्यूटर। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है आपका सर्वर का, और दूसरा होता है क्लाइंट का। क्लाइंट का मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सर्वर का मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी, यानी कि सर्वर के लिए भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं,
और क्लाइंट के लिए भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या है, तो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं क्लाइंट के लिए स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जिस लैंग्वेज में आप सर्वर के लिए लिखते हैं उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये दोनों डिफरेंट चीज हैं, तो दोनों के लिए आप स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। A script is a series of instruction that validating a यूजर्स इनपुट, यानी कि यह सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हम लोग देख लिया कि इंस्ट्रक्शन का सेट होता है स्क्रिप्ट, और ये यूजर्स के इनपुट को वैलिडेट करता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं तो उस इनपुट को वैलिडेट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि जिस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आप कुछ एक्सेस करना चाहते हैं वो आपका स्क्रिप्ट वैलिड है या नहीं, तो उसको वैलिडेटिंग प्रोवाइड करने के लिए जिस लैंग्वेज का करते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही तैयार करेंगे। कौन कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको हम लोग देखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज ही है दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर सॉफ्टवेयर, जिसका यूज करके अदर सॉफ्टवेयर से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके क्लाइंट के कंप्यूटर में होता है ब्राउजर, तो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस तरह के स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहेंगे। और सर्वर से भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस तरह के स्क्रिप्टिंग को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो तरह का टर्म आ रहा है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, और दोनों के लिए अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हो गया, एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज जिसका यूज हम लोग अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, और ये यूजर्स को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। स्क्रिप्टिंग हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म ए स्टैटिक एचटीएमएल पेज इनटू डायनेमिक पेज, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ना ये मदद करता है कि आप स्टैटिक एचटीएमएल का पेज अगर है तो आप उसको डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पेज को या किसी भी वेबसाइट को। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या हो गया, एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी भी क्या है, एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। रूबी भी क्या है, आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन, ईटीसी, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आजकल चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर चलने वाला आपका पाइथन चल रहा है जो सर्वर के लिए है, और जावा स्क्रिप्ट जो क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से, जो क्लाइंट साइड होता है वो आपके क्लाइंट के लिए, यानी कि मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए डिजाइन किया गया है, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन जो सर्वर के साइड में काम करता है उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो दोनों के लिए अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाया गया है। वह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट कंप्यूटर के लिए डिजाइन करता है स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और वह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सर्वर के लिए स्क्रिप्ट तैयार करता है उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या होता है, आप समझ गए हैं। अब हम लोग अपने सिलेबस के टॉपिक पे आते हैं, और पहला टॉपिक आपका है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप देख पा रहे हैं एक कंप्यूटर का लैपटॉप हो गया, यहाँ पे इंटरनेट है, और जो स्क्रिप्ट लिखता है उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक पहुंचता है और रिक्वेस्ट लेता है, और इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो इसको वैलिडेट करता है और ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको इन्फॉर्मेशन को दे देता है, तो आप अपने यूजर के कंप्यूटर पे अपने ब्राउजर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को देख पाते हैं। इसमें जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा लैपटॉप जो हो गया वो क्लाइंट साइड में हो गया, और यहाँ पे सर्वर जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो गया, आपका सर्वर साइड में हो गया। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। क्या होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो वह लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका यूज करके हम लोग डायनेमिक वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ए प्रोग्राम दैट प्रोसेस्ड विद इन द क्लाइंट कंप्यूटर, वह ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर में, यानी कि अपने सिस्टम में, और उसको रीड कौन करता है, तो ब्राउजर रीड करता है। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज ब्राउजर डिपेंडेंट, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसमें हम लोग सबसे पहले ब्राउजर ही ओपन करते हैं, उसमें किसी चीज को सर्च करते हैं और उसको ओपन करके देखते हैं, इसलिए ये ब्राउजर डिपेंडेंट होता है। जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो ब्राउजर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉइंट देख लिए, सबसे पहला पॉइंट देखें कि वह लैंग्वेज जिसका क्या हम लोग क्लाइंट साइड का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इससे हम लोग डायनेमिक वेब पेज वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और एक क्लाइंट कंप्यूटर में काम करने वाला स्क्रिप्ट होता है या प्रोग्राम होता है,
और ये ब्राउजर डिपेंडेंट स्क्रिप्ट होता है। इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन कौन से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं? तो सबसे मोस्ट फेमस जो है ना आपका जावा स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, जावा क्वेरी है, ये सब जो है ना क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ब्राउजर के अंदर में यानी कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर में है और ये आपका सर्वर कंप्यूटर में है। तो इसमें जो स्क्रिप्ट बनाए गए हैं ये आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसके लिए जो सर्व बनाए गए हैं स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और दोनों का कनेक्शन होता है किसके थ्रू? तो नेटवर्क यानी इंटरनेट के थ्रू होता है। और ये आपका सर्वर कंप्यूटर के लिए जो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? तो स्क्रिप्ट क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जिसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम काम करता है, ब्राउजर काम करता है। और इसके लिए जो प्रोग्राम है यानी कि जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट और जेक्वेरी ये सब जो है ना आपका क्लाइंट कंप्यूटर के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा था है उसमें काम आने वाला ये लैंग्वेज है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अ वेब ब्राउजर एक्सिक्यूट एक वेब कंप्यूटर एक्सिक्यूट्स द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग दैट इज ऑलरेडी ऑन द यूजर कंप्यूटर इज रन बाय द ब्राउजर। यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं कंप्यूटर, उस कंप्यूटर में ब्राउजर पे जो रन करने वाला जो है ना स्क्रिप्ट होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। और जो वेब सर्वर यानी कि सर्वर साइड में स्क्रिप्ट जो रन करता है उसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट। यह विजिबल होता है क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ब्राउजर में सब कुछ दिखता है, लेकिन सर्वर के अंदर में क्या काम हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको लोग बोलते हैं नॉट विजिबल। जबकि क्लाइंट साइड में जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो विजिबल होता है। तो क्लाइंट साइड में चूंकि हमारे एंड से काम हो रहा है इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और ये क्या होता है हमारा बैक एंड, सर्वर साइड वाला बैक एंड एप्लीकेशन पे काम करता है। यूजर्स कंप्यूटर में रन करता है और ये सर्वर कंप्यूटर में रन करता है सर्वर साइड। इट डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। जो हमारा कंप्यूटर के ब्राउजर पे काम कर रहा है तो वो डेटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस किसके पास है? तो सर्वर के पास है। तो सर्वर जो भी डेटा प्रोवाइड करता है ना उस डेटा पे उसका अपना सिक्योरिटी लेवल होता है और वो सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। इसलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता उसके डेटा पे, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे सिक्योरिटी होता है। अगर एग्जाम्पल में बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कौन कौन है तो HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, अभी हम लोग देखे VB स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये सब क्या होता है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और PHP, पाइथन, जावा, रूबी, ETC सब क्या हो गया आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज का यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके जो स्क्रिप्ट हम लोग बनाते हैं वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे काम करता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करके जो हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं वो स्क्रिप्ट आपके सर्वर कंप्यूटर पे काम करता है। तो सर्वर कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट पे जो काम कर रहा है उसको देख पा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। हम समझते हैं कि जो भी टॉपिक हुआ वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे।